हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेसिक्स कवर करने हैं हमें। ठीक है, इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं, उसके ऊपर बेस्ड वेरिएशंस को समझना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ इंटीग्रेशन में रिप्रेजेंट कैसे होता है। इंटीग्रेशन का सिंबल है ये। किसको इंटीग्रेट करोगे? किसी फंक्शन को। ठीक है, वो एक्स में लिखा हो, वाई में लिखा हो, डजेंट मैटर। अगर एक्स में लिखा है तो विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, और मैथ्स में तो ऐसी दिक्कत है ही नहीं। मैथ्स में हमेशा डी एक्स ही चलेगा, तो तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं होगा। वो फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में होता है, उनमें थोड़ा वेरिएबल चेंज होते रहते हैं, कभी एक्स लिख देंगे, कभी वाई लिख देंगे, कभी ए लिख देंगे। ठीक है, हमारा फिक्स है, एक्स चलेगा। ठीक है ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, एफ एक्स, या फिर इसे क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो कल को एंटी डेरिवेटिव लिख के आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, या इसे प्रिमिटिव भी बोलते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव फंक्शन ऑफ एक्स, सॉरी प्रिमिटिव ऑफ एफ एक्स। ठीक है, प्रिमिटिव मतलब अगेन वही, इंटीग्रेट कर। चल, इंटीग्रेशन का अब देखो, फॉर्मुलेस बहुत सारे हैं, लिखने लगेंगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर ना एक शीट बना रखी है मैंने। ठीक है, इसमें क्या होगा, तुम्हारे सारे फॉर्मुले हैं एज सच। ठीक है, अगर तुम देखोगे ना, बहुत सारे फॉर्मुले मैंने पूरे दिए हुए हैं। जितना मैं ब्रेक कर सकता था मैंने उससे कर दिया है, कैटेगरी वाइज भी ब्रेक कर रखा है। ठीक है, अब सारे फॉर्मूले मैं पहले बताऊं और फिर क्वेश्चन डिस्कस करें, उसका सेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, थोड़े फॉर्मूले देखेंगे, फिर क्वेश्चंस देखते चलेंगे। ठीक है, फिर थोड़े फॉर्मूले देखेंगे, क्वेश्चन देंगे, जैसे जैसे आते जाएंगे मैं इस शीट से रेफर कराता जाऊंगा कौन कौन से फॉर्मूले क्या क्या करते जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपल से, पहले साइन कॉस टैन बेसिक सीख लेते हैं अपने। ठीक है, तो जैसे ऐसे समझो, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉस एक्स। तो उल्टा होगा अब, ये एंटी डेरिवेटिव बोलते ही इसलिए क्योंकि ऑपोजिट है कि कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये। ठीक है, दूसरा उल्टा कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन से रिलेट करना है तो ऐसे रिलेट करना, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, उल्टा नेगेटिव हो गया। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन था, कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन हो गया। ठीक है, फिर सेक्स स्क्वायर की बात करते हैं। सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, क्यों? क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर होता था। सिमिलरली कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन सेक एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स। अगेन तुम इसे ना डिफरेंशिएशन से अभी रिलेट कर लेना, पहली बार पढ़ रहे हो तो आराम से इसे डिफरेंशिएशन से रिलेट करना इजी रहेगा। ठीक है, अच्छा हर बार ना जो हम इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें साथ में प्लस सी लिखेंगे। इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ना लिमिट नहीं है। ठीक है, तो हमेशा ना प्लस सी लिखना है, सम कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हुआ था। तो देखो मैंने कहा कि अगर इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फंक्शन बनना चाहिए, तो इसमें प्लस सी होगा अगर, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। तो तुम्हें पता ही नहीं था कि वो फंक्शन जो था वो माइनस कॉस एक्स था या माइनस कॉस एक्स प्लस 1 2 3 क्या था। तो हमने कोई भी नंबर बोल दिया, कोई कांस्टेंट है सी। ठीक है, नेक्स्ट जो बहुत बेसिकली इस्तेमाल होगा हमारा एक्स की पावर एन। ठीक है, सबसे ज्यादा हम इसी पर भी वर्क करेंगे कि एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, तो इसमें डिफरेंशिएशन से रिलेट करना है तो ऐसे करो कि डिफरेंशिएशन में क्या होता था, पावर नीचे ले आते थे मल्टीप्लाई में और एक पावर कम कर देते। यहाँ इंटीग्रेशन है तो क्या करोगे, एक पावर बढ़ा दो और जो पावर बढ़ाई है एन प्लस वन वही उसी से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड कर दो। ठीक है, फिर वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स। मॉड क्यों लिखा है, वो से डोमेन के लिए उसको ना, मतलब कि वो लॉग के अंदर चीज पॉजिटिव रहे, इसके लिए यहाँ पे मॉड लिखा है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में भी इसे इग्नोर कर दिया जाता है तो खाली लॉग एक्स भी लिख देते हैं, या कभी कभी बहुत स्पेसिफिक लिख रहे हैं तो लॉग मॉड एक्स लिखते हैं। ठीक है, अच्छा ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई की पावर एक्स होता है, इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स होता है। ठीक है, अच्छा ए की पावर एक्स का वहां पे क्या होता था डिफरेंशिएशन, ए की पावर एक्स क्या होता था, ए की पावर एक्स इंटू लॉग है। यहाँ क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग है। तो तुम ना अगर डिफरेंशिएशन से रिलेट करो ना तो थोड़ा थोड़ा चेंज ही है, प्लस का माइनस हो रहा है,
मल्टीप्लाई का डिवाइड हो रहा है, ऑपोजिट है, एंटी डेरिवेटिव बेसिकली। ठीक है, तो अभी बस ये 10 फॉर्मूले देखते हैं, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन लगाने शुरू करते हैं। कैसे इसे अप्लाई करना है, फॉर्मूलों से ज़्यादा समझ में आएगा, फॉर्मूलों से ही क्लैरिटी मिलेगी, सॉरी क्वेश्चन से समझ में आएगा, क्वेश्चन से हमें मिलेगी क्लैरिटी कैसे करना है। ठीक है, चल क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स की पावर एन वाला, मैंने बोला था ना हम उसी पे वर्क करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे रेफरेंस के लिए एक बार फिर से लिख देता हूँ फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स क्या होता है, एक्स की पावर एक बढ़ा दो, जो बढ़ाई हुई पावर है वही नीचे लिख दो, प्लस सी। अब इसे डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक्स की पावर क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ा दो 4+1, नीचे भी क्या कर दोगे 4+1 प्लस सी, यानी क्या हो गया एक्स की पावर 5/5 प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो रूट एक्स। पहली बात तो रूट डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होगा, मैंने ऐसा कोई फॉर्मूला दिया नहीं, तो क्या लिखोगे सर, पहले पावर में लिख लो। एक्स की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन है ये, फिर फॉर्मूला लगा दो एक्स की पावर एन का, वेरिएबल नीचे, ध्यान रखना एक्स नीचे, पावर में एक कोई नंबर है, तो क्या करेंगे हम, एक बढ़ा दो और वही नीचे लिख दो, 1/2 +1 प्लस सी लिखेंगे। कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो वो ऊपर आके क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स की पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हो, तो ये क्या जाएगा एक्स रूट एक्स। ठीक है, तो एक्स 2/3 एक्स रूट एक्स प्लस सी, ऐसे भी करके लिख सकते हो। ठीक है, फिर 1/√x, इसमें भी वही खेल है, एक्स की पावर इसे क्या लिख देंगे, नीचे होगा तो 1/2, ऊपर लेके आओगे तो -1/2। ठीक है, तो अगेन वही चीज है, जैसे डिफरेंशिएशन नीचे नहीं जाता, वैसे इंटीग्रेशन ये नहीं कि नीचे जाके इंटीग्रेट कर देंगे, फंक्शन को ऊपर लेके आना है, इंटीग्रेशन नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, एक्स की पावर -1/2 dx क्या हो जाएगा, -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, क्या हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 अपॉन एक्स की, ये कितना हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, ऊपर ले आओ इसे, क्या हो जाएगा 2√x प्लस सी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बीच में सी लिखना है, तुम फाइनल स्टेप में फाइनल आंसर में सी लिख देना बस। ठीक है, वो जरूरी है, और मेंशन कर देना वेयर सी इज अ कांस्टेंट। चलो नेक्स्ट इज 1/x की पावर 3, तो इसमें भी सेम वही, ऊपर ले आओ x की पावर -3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस सी, क्या हो गया x की पावर -2 अपॉन -2 प्लस सी। इसको थोड़ा नीचे करके लिख देना, x की पावर -2 है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन, ठीक है नेगेटिव ऊपर लिख देते हैं, -1/2 x की पावर 2 प्लस सी। ठीक है, अब इसे हम x की पावर के ऊपर खेल रहे हैं। ठीक है, पावर n+1 अपॉन n+1 कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, लास्ट वाला। ठीक है, इसको अभी समझाता हूँ क्या है। e की पावर 3 log x, पहले इसके लिए log पे आओ। देखो शीट के अंदर अगेन मैंने काफी सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं, जितना तुम्हें चाहिए log और e के बारे में दो। ठीक है, वो बेसिक प्रॉपर्टी जो डिफरेंशिएशन के टाइम पे पढ़ी थी हमने, सेम ही है। ठीक है, फिर भी एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। log a b क्या होता है, log a + log b। ठीक है, log a/b क्या होता है, log a - log b। अच्छा, बेस चेंजिंग थ्योरम में थी b अपॉन log बेस b a, क्या हो जाएगा log a अपॉन log b। और ये प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन के ना छोटे छोटे क्वेश्चन में बहुत लगती है। क्या है ये, e की पावर log x, ये डिफरेंशिएशन में भी किया था हमने, e की पावर log x, e और log एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर हो, या एक्स स्क्वायर के सॉरी या स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर हो, ये है एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। सेम ई एंड लॉग के साथ भी है, ई और लॉग एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, इसे कैंसिल करेंगे, क्या बचता है सिंपली एक्स। तुम ऐसे समझना ई की पावर लॉग कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फॉर्मेट एज इट इज होना चाहिए, ई होना चाहिए नीचे, ऊपर होना चाहिए लॉग। ठीक है, इसको ऐसे ही याद रखना, ई और लॉग क्या होते हैं कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या बचेगा सिंपली एक्स बचेगा। ठीक है, अच्छा
लॉग ई क्या होता है, 1 होता है, लॉग 1 0 होता है। अगेन ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्टली एज अ रिजल्ट याद रखना है अब, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक प्रॉपर्टी ये आएगी, ठीक है। तो मैं अभी छोटा सा डिस्कस कर देता हूँ, क्या है, एक्स की पावर लॉग बेस में कुछ ए है और वाई है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो नीचे एक्स लिखा है और जो ये लॉग के अंदर वाई लिखा है, इन दोनों को इंटरचेंज किया जा सकता है, इंटरचेंजिंग पॉसिबल है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ वाई की पावर लॉग बेस ए एक्स, ठीक है। एक तो ये ई और लॉग वाला याद रखना, कैसे याद रखोगे, ई और लॉग एक दूसरे के ऑपोजिट फंक्शन होता है, एंटी फंक्शन होता है, कैंसिल कर देंगे। दूसरा ये वाला बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है एक, वहां लगेगा बस, ठीक है। तो जब लगेगा एक बार वापस गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। और ये उसी की एप्लीकेशन है, ये इस वाली प्रॉपर्टी की, ठीक है। एक्स नीचे आ जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा, लॉग बेस ए क्या होगा, 1, ठीक है। आओ क्वेश्चन पे आते हैं। ई की पावर लॉग की एक प्रॉपर्टी मिसिंग है, अगेन बस तो तुम्हें पता ही होगी, पर फिर भी लिख देता हूं मैं। लॉग बेस ए की पावर एन क्या होता है, एन लॉग ए, ठीक है। पावर नीचे आ जाती है, ये हमने पहले करा हुआ है लॉग में, डिफरेंशिएशन में भी करा हुआ था ये चीज, ठीक है। ये पावर हम नीचे उतार सकते हैं, तो ये वो वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अगर हम पावर नीचे उतार सकते हैं तो हम पावर ऊपर भी तो ले जा सकते हैं। देखो पहले तो यहाँ पे फॉर्मेट क्यों नहीं लग रहा, ई की पावर लॉग नहीं लिखा, 3 लॉग लिखा है, तो ये 3 प्रॉब्लम कर रहा है। तो क्यों ना मैं इस 3 को पावर में ले जाऊं, तो क्या बन जाएगा ये क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर लॉग एक्स की पावर 3, और जैसे ही ई और लॉग साथ में आए मेरे को दिखा, इसे करो कैंसर, ठीक है। अच्छा यहाँ डीएक्स चल रहा है, क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डीएक्स, कैंसिल करके सिर्फ बचेगा क्या, एक्स क्यूब। और एक्स क्यूब का अब वही, फिर ये तो पावर वाला रूल है ना, क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ा दो 4 अपॉन में वही पावर नीचे लिख दो, प्लस 4 सॉरी अपॉन 4 प्लस सी, आंसर हो गया इसका। तो अगर इसमें ध्यान से देखें तो पहला स्टेप ही काम का था। इंटीग्रेशन में ना ओवरऑल अगर हम ध्यान से देखें तो जो पहला स्टेप है ना वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी तुम्हारी। तुम्हें ना पहला स्टेप ही नहीं दिखेगा, या तो अगर तुम्हें पहला स्टेप दिख गया तो क्वेश्चन हो जाएगा, और अगर तुम्हें पहला स्टेप नहीं दिखा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मतलब कुछ सोच ही नहीं पाओगे, ठीक है। कई बार होता है ना रैंडम स्टेप लगा भी लेते हैं, अगर वो पहला स्टेप सही नहीं हुआ अप्रोच में तो क्या होगा, इंटीग्रेट नहीं होगा। एक ये भी दिक्कत आती है कभी कभी, वो तो लेकिन आगे जाके आएगी थोड़े से क्वेश्चनों में, जहां पर तुम्हें ना ऑप्शन बहुत सारे दिखेंगे, तुम लगा के देखोगे, फिर देखोगे आगे जाके ना इंटीग्रेट हो नहीं रहा, फॉर्मेट बनेगा नहीं, ठीक है। डिफरेंशिएशन ना इस मामले में थोड़ा आसान है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि हम चेन रूल लगा लेते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, चेन रूल लगा के कुछ भी डिफरेंशिएट करते हैं। तो तुमने जब डिफरेंशिएशन किया तो तुम्हें ये लग गया था कि हाँ डिफरेंशिएट तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में एक दिक्कत है, इंटीग्रेशन में ना जब तक फॉर्मेट एग्जैक्टली मैच नहीं करता ना तुम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अभी हम सिर्फ एक्स की पावर एन पे खेल रहे हैं, ठीक है। तो देख लो तुम कैसे बन रहा है क्वेश्चन, ठीक है। घूम फिर के मतलब मेरे को बनाना एक्स की पावर एन है। अच्छा सेम कॉन्सेप्ट को अब यहाँ भी अप्लाई करते हैं कि ये पावर यहाँ ले जाओ, ये पावर यहाँ ले जाओ, इस वाली पावर को भी ऊपर से लिखता हूँ ऐसे, यहाँ ले जाओ, ये भी वही कॉन्सेप्ट है, बस क्या किया थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके लिख दिया इस तरह से, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये, ई की पावर एक्स, ई की पावर बनेगा ना ये, हम्म, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर लॉग एक्स की पावर 5, चलो नीचे लिखेंगे, हाँ जगह नीचे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर लॉग एक्स की पावर 5 माइनस ई की पावर लॉग एक्स की पावर 4 अपॉन ई की पावर लॉग एक्स क्यूब माइनस ई की पावर लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या सिखाया था कि ई और लॉग कैंसिल करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल करो, क्या बचा सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2। अब प्रॉब्लम यह है कि ऊपर भी इंटीग्रेशन है नीचे भी इंटीग्रेशन है, और ऐसा कुछ मैंने अभी तक नहीं सिखाया कि ऊपर नीचे इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो। जो हमने देखा था कि 1 अपॉन एक्स क्यूब था, उसमें क्या किया था, ऊपर लेके गए थे, इसको ऊपर लेके जाओगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्यों, क्योंकि यहां पर ना 2 टर्म है, सिंगल टर्म तो है नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पर ना बस थोड़ा सा एल्जेब्रा दिख रहा है, मुझे दिख रहा है एक्स की पावर्स लिखी हुई हैं, तो मैं क्या यहाँ पर सोचूंगा कि क्यों ना कुछ कॉमन कॉमन लेते हैं, देखते हैं कुछ होता है क्या, तो कॉमन लेके देखते हैं। हम्म, तो कॉमन क्या लें इसमें, एक स्टेप यहीं लिख लेते हैं, एक्स की पावर इसमें 4 कॉमन है, अंदर क्या बच जाएगा एक्स माइनस वन, नीचे क्या है एक्स क्यूब कॉमन है, अंदर क्या बच जाएगा एक्स माइनस वन। देखो हो गया ना फायदा, एक्स माइनस वन कट गया, क्या बचा, अच्छा ये पावर भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, क्या बचेगा, खाली इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बचेगा डी एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स मतलब एक्स की पावर वन है ना, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर एक बढ़ा दो टू, अपॉन में भी सेम पावर टू प्लस सी। ठीक, तो क्वेश्चन सिर्फ अच्छा इसलिए है क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी लगा रही है ई और लॉग वाले को। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा ट्रिक, थोड़ा सा ट्रिक, अगेन वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन हम अगले अलग से डीप में भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पर बिल्कुल बेसिक बेसिक, और बेसिक भी कौन से वाला, ट्रिग्नो में याद है वो हमने डबल एंगल की मैंने स्पेशल प्रॉपर्टीज कराई थी कुछ, मैंने कहा था ये प्रॉपर्टी बहुत जगह काम आएगी, डिफरेंशिएशन में भी इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में लगाई थी, अब इंटीग्रेशन में भी देखो, तो एक बार वापस बता देता हूँ अगर नहीं बता दो। वन प्लस कॉस टू थीटा क्या होता था, टू कॉस स्क्वायर थीटा, एंगल का कर देते थे हम हाफ, जो भी एंगल लिखा है, ठीक है यहाँ तो टू ही लिखा है तो ठीक है, और वन माइनस कॉस टू थीटा क्या हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन में सीधे सीधे लिखा हुआ है वन प्लस कॉस टू एक्स, मुझे कुछ नहीं दिखता, मुझे दिखता वन प्लस कॉस, दिखते ही ना दिमाग में चमकना चाहिए ये चीज कि डबल एंगल की प्रॉपर्टी वाला आइडिया है। अच्छा कई बार तो क्या होता है टू लिखा होता है तो दिख ही जाता है, कभी कभी ना कॉस एक्स लिखे देगा, टू एक्स नहीं लिखा एक्स, मतलब यहाँ पे ना टू एक्स ना लिख के एक्स लिख देगा या थ्री एक्स लिख देगा। तुम्हें याद क्या करना है, तुम्हें याद ये करना है यहाँ पर कि वन प्लस कॉस कुछ होता है, ये समझना है। अगर इतना थोड़ा सा ध्यान रखोगे ना तो क्या है ना क्वेश्चन करने में इजी रहेगा, नहीं तो ना फिर ये लर्न करना पड़ता है, ये वाला क्वेश्चन ऐसे कर रहा था, ये वाला क्वेश्चन ऐसे किया था। ठीक है, तो ऐसा ना ब्लाइंडली रट नहीं सकते तुम, क्वेश्चन में जब कराता रहो ना इंटीग्रेशन का, तुम समझ में आएगा कि इतना ज्यादा लेंदी है कि तुम नहीं याद कर सकते हर क्वेश्चन। वैसे तो मैथ्स होता ही नहीं है याद, पर इंटीग्रेशन स्पेसिफिकली बहुत लंबा है, और ऐसा तो है नहीं कि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वही पेपर में आने वाले हैं, क्वेश्चन तो कुछ नया भी आ सकता है, तो तुम्हें आइडियाज समझने हैं यहाँ पर। इंटीग्रेशन बच्चों को इसलिए टफ लगता है क्योंकि आइडिया पे बेस्ड है, फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले की तो मैंने तुम्हें शीट दिखाई, पर अगर मैं तुम्हें फॉर्मूले की शीट भी दे दूं ना तो भी ऐसा हो सकता है तुमसे क्वेश्चन ना बने, ये पॉसिबल है आराम से। तो सिर्फ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, आइडिया इंपॉर्टेंट है। वन प्लस कॉस देखे क्या चमकना चाहिए, टू कॉस स्क्वायर होता है एंगल का हाफ, लगाते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन टू अपॉन ये क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ कर दो तो कितना हो जाएगा, टू एक्स का एक्स हो जाएगा। अभी अच्छी बात क्यों है, ये टू टू कटा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं याद तो अभी ऐसे रिलेट करो, किसको डिफरेंशिएट करके सेक स्क्वायर आता था, tan एक्स को आता था, ठीक, tan एक्स प्लस सी। ठीक है, इसको डिफरेंशिएशन करके सेक स्क्वायर आता है tan को। ठीक है, वैसे तो मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट फॉर्मूले वो जो है वो तो याद करनी है, लेकिन अगर अभी स्टार्टिंग में रिलेट करने में दिक्कत हो तो ऐसे सोच लेना। अब सेम आइडिया वही, अब कॉस की जगह प्लस की जगह माइनस दे दिया, सेम ही है, टू अपॉन क्या हो जाएगा ये, वन माइनस कॉस क्या होता है, टू साइन स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा टू साइन स्क्वायर, टू एक्स की जगह एक्स लिख दो, ये टू टू हटाओ, वन अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स टी एक्स, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में देखो cos 2x दिया है, ओके, यहां पर x है, यहां पर x है, वेरिएशन समझ रहे हो तुम। अच्छा वहां पे जानबूझ के स्क्वायर स्क्वायर भी दिया, ठीक है, cos 2x दिया, स्क्वायर नहीं दिया, यहाँ पे स्क्वायर दिया, इससे मतलब साफ समझ में आता है कि या तो क्वेश्चन x में चलता है या 2x में चलता है। अगर ऐसे ऐसे दिया है तो इसका मतलब 2x को कन्वर्ट कराना चाहता है। अब कन्वर्ट करे कैसे, cos 2x के ना फॉर्मूले ज्यादा है, ठीक है,
यही लिख देता हूँ चलो। कॉस टू एक्स के क्या क्या फॉर्मूले थे? कॉस टू थीटा के टर्म्स में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। एक होता था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक होता था 1 - 2 sin² थीटा। एक होता था 2 cos² थीटा - 1। तीनों होते हैं, ठीक है। हमें कौन सा चाहिए वो तुम डिसाइड करो। क्वेश्चन देखो आराम से और सोचो कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए। अगर तुमने सोच लिया तो क्वेश्चन हो ही गया। इसमें 2 sin² दिया हुआ है, क्यों ना मैं इसमें 1 - 2 sin² पुट कर दूं, तो ये -2 sin² प्लस 2 sin² कट जाएगा और मेरा क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। मैथ्स में तो चीजों को छोटा करने में लगे रहो। एक्सपैंड सिर्फ तब करो जब कुछ ना मिल रहा हो। तो cos 2x की जगह क्या लिख रहा हूं मैं? 1 - 2 sin² x लिखा। अगला वाला 2 sin² कॉपी अपॉन cos²। और ये बहुत अच्छी बात हुई, क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये कटा और 1/cos², फिर से वही क्या इंटीग्रेशन बेसिक वाला आ गया ना, इंटीग्रेशन sec² का इंटीग्रेशन अब तो डायरेक्ट याद होना चाहिए, tan x प्लस सी, ठीक है। तो ये डिसाइड करना जरूरी है। देखो कोई तुम्हें ये नहीं सिखा सकता कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, या तो तुम कर लोगे, पर पेपर में तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा क्वेश्चन देख के, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर ऐसा होता है तो ऐसा करेंगे, ऐसा होता है ऐसा। देखो क्वेश्चन को देखो और सोचो कि अगर ये पुट करूंगा तो इसमें ऊपर कॉस और साइन दोनों आएंगे, उससे मेरे को ज्यादा फायदा नहीं है, ठीक है। इसे पुट करने से sin² वाला ये पूरी टर्म कट रही है, तो ये पुट करो, ठीक है। इस तरह से रिलेट करना पड़ता है कभी कभी। चलो डन है ये, और देखते हैं। ये सेम क्वेश्चन नहीं हो गया? ये तो बिल्कुल सेम ही दे दिया। ये देखो, लो, लगाओ खुद लगाओ एक बार, क्या बनेगा इसमें। अब बस ये सोचो कि यहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम, ये स्क्वायर स्क्वायर दिए हुए हैं, cos 2x की प्रॉपर्टी में बहुत सारे स्क्वायर्स आते हैं, फॉर्मूले भी बहुत सारे हैं, कौन सा यूज करना है वो तुम सोचो। देखो 2 cos² दिया हुआ है, तो क्यों ना 2 cos² वाला फॉर्मूला पुट कर दे, शायद कैंसिल हो जाए, ठीक है। यही करते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 cos² x माइनस 2 cos² x - 1 अपॉन sin² x dx। क्या बन जाएगा? जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये कैंसिल होने वाले हैं, तो बचेगा क्या? खाली इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin²। 1/sin² होता है, फिर से देखो cos x², अगेन बेसिक पे आ गया। cos x² का इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद रखेंगे -cot x प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन तब तक लिखना है जब तक इंटीग्रेट हुआ नहीं, फाइनली जब फॉर्मेट मैच कर जाए तब इंटीग्रेशन का सिंबल हटा देना, प्लस सी लिख देना, ठीक है। चलो आओ, फिर से वही ई और लॉग के ऊपर थोड़ा सा खेल रहा है। लेट्स सी क्या करना चाहते हैं। हमने तो अभी तक क्या सीखा है कि ई और लॉग कैंसिल होते हैं। अच्छा यहाँ पे ना आप देखो लॉग बेस ई लिखा है, तो फिर अगेन मैं मैथ्स की नोटेशन डिफरेंशिएशन में बता चुका हूँ, एक बार फिर से यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूँ। मैथ्स के अंदर लॉग एक्स लिखा हो, लॉग बेस ई एक्स लिखा हो, ई क्या है? यूलर्स कांस्टेंट 2.7 अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। एक नंबर है, तुम एक नंबर की तरह सोचो, जैसे पाई एक नंबर है, ई एक नंबर है, ठीक है। और इसको ln x भी लिखा जाता है, कभी कभी कुछ बुक्स में तुम देखोगे ln x लिखा होता है। मैथ्स में ये सब चीजें सेम है। मैं मैथ्स में ही क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या चक्कर है, फिजिक्स केमिस्ट्री में लॉग एक्स का मतलब लॉग बेस 10 चलता है, वहां पर वो से ये स्टैंडर्ड लॉग कहते हैं, इसको हम नेचुरल लॉग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ln जो लिखते हैं वो इसलिए लिखा जाता है, ये नेचुरल लॉग है, ठीक है। तो लॉग बेस ही के देख के घबराना मत, ठीक है। अच्छा इसको देखते हैं, ये जो है पावर में, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे को ई और लॉग वाली प्रॉपर्टी एक ही आती है, मैं वही लगाना चाहता हूँ और क्वेश्चन भी उसी सेंस में बना रहा है। तो ये हो गया ई की पावर लॉग बेस ई ए की पावर एक्स, ठीक है। फिर क्या बताया था, ई और लॉग क्या होता है? कैंसिल, क्या बचा?
अच्छा ये ध्यान रखना, ये बेस के साथ ही कैंसिल हो रहा है, मतलब ठीक है, यहाँ पर ये दोनों मैच कर रहे हैं इसलिए हम प्रॉपर्टी लगा पा रहे हैं। अगेन लॉग ई का मतलब होता है सिंपली लॉग लिखा है, तो वही ई और लॉग कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, तो ये बेस के ऊपर ज्यादा एम्फोसाइज मत करना यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बच गया सिर्फ, चाहिए इंटीग्रेशन चल रहा था dx, इसको ऊपर लिख देता था, क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स डी एक्स। अच्छा ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स ही होता है, डिवाइड में क्या जाता है लॉग ए, डिफरेंशिएशन में क्या आता था मल्टीप्लाई में, यहाँ पे क्या आएगा डिवाइड में लॉग ए प्लस सी, ठीक है। अच्छा फिर कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, अब की बार यहाँ पे लिखा है ई की पावर ए लॉग बेस ई एक्स। अगेन आइडिया तो अभी भी वही है, हमें तो एक ही आता है, तो लगा दो भाई, बार बार एक ही प्रॉपर्टी है, मतलब ना इन क्वेश्चंस को लिटरली अगर तुम हाथ से लिख के करोगे ना और एक बार रिवाइज कर लो, ये प्रॉपर्टी ना तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी बार लगा लोगे तुम, ई की पावर लॉग बेस ई एक्स की पावर ए, फिर वही बात लॉग ई लिखाओ लॉग लिखाओ एक ही बात है, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या सिर्फ dx इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर ए dx। अब इसमें समझना है यहाँ पे फॉर्मेट, एक्स की पावर वेरिएबल नीचे है, ठीक है, एक्स नीचे है, पावर में ए लिखा है, पावर में एन लिखे ए लिखे, नंबर है ना ए, कोई कांस्टेंट है, अगर कुछ नहीं बोल रहा तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो उस केस में फॉर्मेट कौन सा बन रहा है, एक्स की पावर एन वाला बन रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पावर बढ़ा देंगे, ए प्लस वन अपॉन ए प्लस वन प्लस सी, ठीक है, एन नहीं लिखा ए लिखा, ऐसा कोई जरूरी नहीं हर बार एन लिख के ही आए, ठीक है, ए लिख दे बी लिख दे सी लिख दे, तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें ये समझना है वेरिएबल नीचे है, पावर में कोई नंबर है या कोई कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा इसको देखो, ई की पावर एक्स ए की पावर एक्स, अब दो चीजें हो रही है मल्टीप्लाई, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में तो अच्छा होता था, क्या करते थे एक को डिफरेंशिएट दूसरा एज इट इज, दूसरे को डिफरेंशिएट फर्स्ट एज इट इज, यहां तो नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन में मैंने अभी तो नहीं दिया तुम्हें फॉर्मूला, पहली बात तो इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल कुछ होता नहीं है, उसका एक पूरा नाम होता है, उसे हम कहते हैं बाय पार्ट्स, अभी हम कर नहीं रहे बाय पार्ट्स, ठीक है, उसकी अलग एक्सरसाइज है, जब करेंगे तुम्हें समझ में आएगा, वो लास्ट चीज है, मतलब इंटीग्रेशन का ना हमारा इनफैक्ट लास्ट आइडिया होता है इस इनडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर, सब कुछ करने के बाद अगर कुछ भी ना हो रहा हो तो तुम्हें बाय पार्ट्स की तरफ देखना होता है, ठीक है। तो फिलहाल तो मैंने अभी कुछ सिखाया नहीं, तो ऑफकोर्स ये बात है नहीं, उस आइडिया पे तो नहीं है ये, तो फिर क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, बचपन वाली प्रॉपर्टी है, इन दोनों को कंबाइन कर लो, इसको ई ए की कंप्लीट पावर एक्स लिख सकते हो, ठीक है, तो कुछ कुछ तुम्हें ऐसा लगेगा ये ए की पावर एक्स जैसा है, बस ए की जगह ई ए लिखा है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर तुम्हें दिक्कत हो रही हो तो इसको क्या मान लो कैपिटल ए मान लो, तो तुम्हें कैसा दिखेगा ये, इसको मान लो ये कैपिटल ए है, तो तुम्हें क्वेश्चन कैसा दिखेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स डी एक्स, अब ये तो आता है ना हमें, ये तो कर लो, ए की पावर एक्स आपका इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स होता है अपॉन लॉग ए प्लस सी, तो यहां तक तो दिक्कत आई नहीं, फिर फाइनली अब क्या करें इसमें, ए को रिप्लेस करो, क्या है ई ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ई ए, और क्या कर सकते हो इसमें, एक दो स्टेप और कर सकते हो तुम इसमें, क्या कर सकते हो मैं बताता हूँ, या तो इसको यहाँ लिखो इसके नीचे लिखो, हम्म, और क्या कर सकते हैं इसमें हम, ऊपर वाले को तो वापस चाहो तो स्प्लिट करना है कर लो, नहीं करना मत करो, वो तुम्हारी मर्जी है, उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, ठीक है। नीचे क्या कर सकते हो, इसको प्रोडक्ट रूल, मतलब जो लॉग के अंदर प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी होती है उससे ब्रेक कर दो, इसे मैं लॉग ई प्लस लॉग ए लिख सकता हूं, वहां पे मैंने तुम्हें बताया था, देखो इंटीग्रेशन की शीट पर बेसिक में लिखा रखा है, लॉग ई की वैल्यू क्या होती है वन होती है, लॉग वन क्या होता है जीरो होता है, लॉग ई यूज कर लो, इस लॉग ई की वैल्यू कितनी डाल दोगे वन, डाल दो, ए की पावर एक्स प्लस लॉग सॉरी अपॉन वन प्लस लॉग ए, ठीक है, अब ए हमें पता नहीं है तो ए को ए रहने देना, उसको कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, और प्लस सी लिखना है, ठीक है, इंटीग्रेट जब कर दिया तो प्लस सी लिख देना, ठीक है।
एक दो क्वेश्चन और थोड़े बहुत देख लेते हैं। ये देखो, 2 की पावर लॉग बेस ई एक्स। अच्छा, अब की बार ना ई की पावर लॉग नहीं है। अब ई की पावर लॉग नहीं है तो मैंने तुम्हें ये बोला था ना, ई की पावर लॉग कैंसिल होता है, यहाँ तो 2 की पावर है, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते कि ये कैंसिल कर दो, ये गलत होगा। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। फिर क्या आता है, मैंने बताया था ना एक प्रॉपर्टी लॉग की, अजीब सी सबसे, मैंने बताया ना बहुत स्पेसिफिक जगह लगती है, वो ये वाला वही से। हम क्या कर सकते हैं, जो पावर रेज की है जिसके ऊपर लॉग लिखा हुआ है, उसका जो अंदर मेन वेरिएबल है, यहाँ पे जैसे y है, x और y इंटरचेंज हो सकते हैं। मतलब एक तो बेस जिसकी पावर में लॉग है, और लॉग के अंदर जो मेन फंक्शन है उसको और बेस को तुम इंटरचेंज कर सकते हो। इसको ऐसे समझना है, यानी कि क्या है, इन दोनों का इंटरचेंजिंग पॉसिबल है। इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इंटरचेंज कर सकते हैं तो क्या बन जाएगा, ये इसको ऐसे समझना कि ये और ये इंटरचेंज हो सकते हैं, तो क्या बनेगा, x की पावर लॉग बेस ई टू। अब ये कौन सा फॉर्मेट है इंटीग्रेशन का, हमने तो नहीं पढ़ा है ना, ये इंटीग्रेशन बन गया ये। तो इसको ऐसे समझो, लॉग बेस ई टू, लॉग क्या है, एक वैल्यू ही तो होती है। अगर यहां पर नंबर्स लिखे हैं, जैसे हम बात करें, अगर मैं तुम्हें बोलूं, तुम ऐसे समझो, जैसे बेसिक पे, अगेन वही पुराना वाला बेसिक है ये लॉग का, कि लॉग बेस टू 8, इसका मतलब क्या होता था कि 2 की पावर क्या रखूं कि 8 आ जाए, 3 रखो, 2 की पावर 3 रखो 8 आ जाएगा। ई की पावर क्या रखूं कि 2 आ जाए, अब मुझे नहीं पता, लेकिन कोई नंबर ही होगा ना। अगर ये नंबर है तो ये तुम्हें ये समझना है कि ये एक कांस्टेंट है, तो x की पावर एक कांस्टेंट नंबर, कौन सा फॉर्मेट है ये, x की पावर n का फॉर्मेट है, तो क्या बन जाएगा ये इंटीग्रेशन, x की पावर log बेस ई टू प्लस वन अपॉन log बेस ई टू प्लस वन। ध्यान रखना ये प्लस वन log से बाहर है, ठीक है। x की पावर n का फॉर्मेट है, तुम्हें ये समझना है इसे बस। लॉग वॉग देख के डरना मत कि लॉग बेस लिखा है, इसका तो इंटीग्रेशन सिखाया नहीं x की पावर में, तो है तो नंबर ना, लॉग बेस टू 8 एक नंबर है, लॉग बेस ई टू भी एक नंबर होगा, वो कुछ भी हो, हमें उससे क्या मतलब। ठीक है, तो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन फॉर्म लगाया। अब इसे चाहो तो थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकते हो, कैसे, जैसे मैंने बताया था कि लॉग ई को 1 लिख सकते हो, तो यहाँ उल्टा कर दो, यहाँ क्या लिख दो, 1 को लॉग ही लिख दो, उससे क्या होगा, ये जुड़ सकते हैं, देखते हैं, लॉग बेस ई टू प्लस लॉग ई, या लॉग बेस ई ई, एक ही बात है। मैंने बताया था लॉग में बेस में ई लिखो या लॉग लिखो, सेम चीज होती है, लॉग बेस ई टू प्लस लॉग बेस ई, और फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगा लो, क्या होती है कि ऐड होने पे लॉग मल्टीप्लाई हो जाता है। ये आ जाएगा एक्स की पावर लॉग बेस ई, 2 और ई मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 ई हो जाएगा अपॉन लॉग बेस ई 2 ई, प्लस सी चल रहा है। तो हो सकता है आंसर ये दिया हो सकता है आंसर ये दिया, ठीक है। दोनों अपनी जगह ठीक है। मैनिपुलेशन के पॉइंट से अगर मैं कहूं कि एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनाना था, तो वो एग्जामिनर ये करेगा, जानबूझ के करेगा, ताकि तुम किसी का आंसर ये आ जाए तो वो ये सोचने में मजबूर हो कि ऐसा तो ऑप्शन दे नहीं रखा, तो या तो इंटीग्रेशन गलत हुआ है। ठीक है, पहले तो इंटीग्रेशन का आइडिया थोड़ा सा अजीब है, फिर ये आने के बाद भी आंसर ये नहीं होगा। यूजुअली एग्जामिनर इसको आंसर एज अ ऑप्शन देगा ताकि दिखे ना तुम्हें। ठीक है, चलो, 4x की पावर 5, क्या ही क्वेश्चन है। जैसे डिफरेंस, अच्छा ये वो आइडिया के ऊपर है, जैसे हम डिफरेंशिएशन में नहीं करते थे कि कांस्टेंट को छोड़ देते थे, सेम आइडिया यहाँ पर है कि बेसिकली इसका समझने का सेंस क्या है। इसको एज अ प्रॉपर्टी लिखवा सकता हूँ, पर मैंने लिखवा नहीं रहा क्योंकि डिफरेंशिएशन में नहीं लिखवाया था हमने। कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, 4 है, 4 को छोड़ दो, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 5 पे ध्यान दो। एक्स की पावर 5 का इंटीग्रेशन, एक्स की पावर 5 प्लस 1 यानी कि 6 हो जाएगा, अपॉन सेम पावर 6 प्लस सी, यानी कि आ जाएगा ये 2/3 एक्स की पावर 6 प्लस सी, खत्म। 2 साइन एक्स, अगेन 2 को छोड़ दो, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स पे फोकस करो। जरूरी नहीं तुम्हें लिखना है, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। साइन एक्स का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन कॉस होता है, इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा, तो -2 कॉस एक्स प्लस सी। अच्छा, 3 की पावर एक्स प्लस 2, इस पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैंने तुम्हें ए की पावर एक्स का दिया था, ए मतलब कोई नंबर है,
ठीक है, तो 3 की पावर x में क्या है, 3 एक नंबर है, तो फॉर्मेट तो मैच कर रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि x नहीं दिया, x प्लस 2 दे दिया, तो कोई बोलेगा कि इसको ऐसे लिख तो सेम ही तो रहेगा ये, तो ए एक्स प्लस बी फॉर्मेट से इजी हो जाएगा। तो अभी हमने ए एक्स प्लस बी फॉर्मेट नहीं पढ़ा, वो जब नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे ए एक्स प्लस बी फॉर्मेट, उससे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, एज सच बाद में करना उसी से ही है हमें, पर फिलहाल के लिए इसे समझते हैं कि अभी हमारे पास क्या पावर है। अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी से ब्रेक करता हूं, क्योंकि मुझे 3 की पावर x का इंटीग्रेशन समझ में आता है, तो मैं इसको 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 2 लिख दूं। अच्छा, 3 की पावर 2 मतलब 9 हो गया, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर चला जाएगा इंटीग्रेशन से, तो बचा क्या सिर्फ, या 3 की पावर 2 ऐसे लिखते हैं, 3 की पावर x का इंटीग्रेशन, ये तो मुझे आता है, ये तो a की पावर x जैसा है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर x का इंटीग्रेशन 3 की पावर x ही रहेगा अपॉन में log a, यानी log 3 प्लस c। अब चाहो तो फिर से इसे कंबाइन कर दो, 3 की पावर x प्लस 2, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं 3 की पावर x प्लस 2 अपॉन log 3 प्लस c। तो फिलहाल तो हमने एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। चलो अभी करते हैं इतना ही, ठीक है। बेसिक का ये फर्स्ट पार्ट हुआ है, बेसिक का भी एक पार्ट और करेंगे जिसमें हम थोड़े से और क्वेश्चंस लेंगे, ऐसे ही बेसिक बेसिक, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूलों में कुछ ज्यादा डीप में नहीं गए, हम सिर्फ उसकी छोटी छोटी वेरिएशन देख रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और ये स्टार्टिंग के बेसिक्स ही हैं जिसमें वेरिएशंस बहुत सारी पॉसिबल है। बाद में तो क्या है ना, एक फॉर्मूला एक फॉर्मेट, एक फॉर्मूला एक फॉर्मेट, ऐसा चलता है हमारा, मतलब फिक्स है, फॉर्मूला आ गया मतलब वो उसे ऐसा फॉर्मेट ट्रीट करना है, ठीक है, उसको ही फॉलो कराना है। यहाँ तो क्या है, कभी पावर ऊपर दे दी, कभी पावर नीचे दे दी, ठीक है, कभी ई में लगा दिया, ठीक है, कभी एक्स प्लस 2 दे दिया पावर में, इस तरह से यहाँ पे तो छोटी छोटी वेरिएशन है। अच्छा ठीक है, डन फॉर दिस लेक्चर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, गुड डे एवरीवन।